नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। ये देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। साइबर क्राइम ब्रांच ने बुधवार को फर्जी लोन ऐप मामले में मुंबई के कॉल सेंटर से 3 जालसाजों को किया गिरफ्तार। दरअसल पकड़े गए कथित नेटवर्क लालों ने भोपाल के एक पुलिसकर्मी को भी ब्लैकमेल कर लगाया था लाखों रुपए का चूना। पीड़ित पुलिसकर्मी उनके एक ऑनलाइन ऐप के जरिए 50,000 रुपए का लोन लेने के बाद उनके जाल में फंस गए और उसके बाद पुलिसकर्मी को करना पड़ा 14 लाख रुपए का भुगतान। साइबर अपराध शाखा ने कथित नेटवर्क लालों के खिलाफ दर्ज किया है जबरन वसूली, आत्महत्या के लिए उकसाना, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश रचने और अन्य संबंधित आरोपों के तहत आपराधिक मुकदमा। शिव की रात्रि कही जाती है महाशिवरात्रि। इस साल 8 मार्च को रखा जाएगा महाशिवरात्रि का व्रत। मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन पूरे विधि विधान से की जाती है शिव जी की पूजा और दूर हो जाते हैं जीवन के दुख दर्द। 8 मार्च की रात 9:58 से आरंभ होगा भगवान शिव का जलाभिषेक। महाशिवरात्रि का पर्व मनाने के लिए वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान के लाहौर पहुंचे तकरीबन 62 हिंदू तीर्थयात्री। इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड द्वारा महाशिवरात्रि का मुख्य समारोह 9 मार्च को लाहौर से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर चकवाल में ऐतिहासिक कटासराज मंदिर में किया जाएगा आयोजित, जिसमें विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक नेता भी होंगे शामिल। वाघा में तीर्थ स्थलों के अतिरिक्त सचिव राणा शहीद सलीम ने विश्वनाथ बजाज के नेतृत्व में आए हिंदुओं का किया इस्तकबाल। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बुधवार की देर रात सरकारी आवासीय गर्ल्स पोर्टा केबिन में लगी भीषण आग। इस आगजनी में एक 4 साल की बच्ची की हुई मौत, जबकि 300 छात्राओं को बचा लिया गया सुरक्षित। आग की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर पाया काबू। ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी की बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग। बिल्डिंग से उठती आग की ऊंची ऊंची लपटें देख इलाके में मचा कोहराम। मौके पर पुलिस के साथ पहुंची दमकल की कई गाड़ियां। पुलिस और प्रशासन की मदद से कई घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर पाया गया काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इस बिल्डिंग में रहते हैं सैकड़ों परिवार। धारा 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में जनसभा को किया संबोधित। पीएम मोदी ने घाटी को 6,400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की दी सौगात। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए श्रीनगर की कई स्कूलों को किया गया बंद। बोर्ड परीक्षाएं भी स्थगित। पंजाब और हरियाणा में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर चंडीगढ़ हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। अदालत ने किसान नेताओं को लगाई कड़ी फटकार। कहा, ये बड़े शर्म की बात है कि आप लोग बच्चों को कर रहे हैं आंदोलन में शामिल। पंजाब और हरियाणा की सरकारों को भी पंजाब के किसान शुभकरण की मौत को लेकर अदालत की झेलनी पड़ी नाराजगी। कोर्ट ने कहा, इस पूरे मामले में दोनों ही राज्य अपनी जिम्मेदारी निभाने में रहे नाकाम। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से एक दर्दनाक घटना आई है सामने। यहां एक महिला ने अपने बेटी को गोद में लेकर लगा दी कुएं में छलांग, जिससे दोनों की हुई मौके पर मौत। बताया जा रहा है कि दर्शना नाम की कथित महिला जब कुएं के पास पहुंची थी तो उस समय उसका बेटा भी उसके साथ था मौजूद, लेकिन कुएं में कूदने से पहले उसने छुड़ाया मां का हाथ, जिसके चलते बच गई 11 वर्षीय लड़के की जान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में हुई मां बेटी सुसाइड केस को लेकर सावली पुलिस को प्राथमिक जांच में यह पता चला कि मृतका दर्शना थी किडनी की बीमारी से ग्रसित। अपनी बीमारी से तंग आकर महिला ने उठाया आत्महत्या का खौफनाक कदम, लेकिन वो अपने बच्चों को लेकर सुसाइड करने क्यों गई, इसका पता अब तक नहीं चल पाया। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में घरेलू विवाद के बाद पति ने लगा दी कुएं में छलांग, जिसके बाद पति को बचाने के लिए कुएं में उतरी पत्नी ने अपने पति को मौत के मुंह से निकाला बाहर। तकरीबन 40 फीट गहरे कुएं में गिरे पति को पत्नी ने ग्रामीणों की मदद से नीचे उतरकर साड़ी से बांधा और ग्रामीणों ने उसे खींचकर निकाला बाहर। अस्पताल में चल रहा है घायल पति का इलाज। मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से आया हैरान कर देने वाला मामला। पत्नी फ्लाइट पकड़ने के लिए हुई लेट तो पति ने बम की अफवाह फैलाकर प्लेन को रुकवाया। अफवाह के चलते मुंबई एयरपोर्ट पर 6 घंटे की देरी से उड़ा विमान। आरोपी युवक को बेंगलुरु से किया गया गिरफ्तार। मुंबई की मजगांव कोर्ट ने एक महिला प्रोफेसर पर लगाया 1,000 रुपए का जुर्माना। दरअसल महिला प्रोफेसर ने छेड़खानी करने वाले व्यक्ति पर किया था हमला, इसलिए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने लगाया महिला पर जुर्माना। वहीं 15 सितंबर 2015 में हुए इस मामले में छेड़खानी करने वाले 61 वर्षीय आरोपी को भी दोषी ठहराते हुए अदालत ने सुनाई 1 साल की सजा। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी कर दिया 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। वहीं हरियाणा की रोहतक सीट पर भी जीत के लिए बीजेपी ने तैयार किया है मास्टर प्लान, जिसके तहत बीजेपी रोहतक सीट पर बॉलीवुड एक्टर अभिनेता रणदीप हुड्डा पर खेल सकती है दांव। दरअसल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहां से 3 बार रह चुके हैं सांसद। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके रिश्तेदारों के घर पर ईडी ने मारा छापा। गुरुवार की सुबह 6 वाहनों और अर्धसैनिक बलों के जवानों के साथ मौके पर पहुंचे ईडी के अधिकारियों ने शुरू की अपनी जांच। ईडी ने सबसे पहले जब्त किए सभी के मोबाइल फोन। दरअसल इरफान सोलंकी इस समय महाराजगंज की जेल में है कैद। उनके खिलाफ 14 मार्च को आगजनी और आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में आना है फैसला।
उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रमोद यादव को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। इलाज के दौरान अस्पताल में हुई प्रमोद की मौत। बीजेपी ने प्रमोद यादव को 2012 के विधानसभा चुनाव में बनाया था अपना प्रत्याशी। उस चुनाव में महलनी से सपा के उम्मीदवार पारसनाथ यादव ने जीता था चुनाव, जबकि बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी जागृति सिंह रही थी दूसरे नंबर पर। मुख्यालय से मिले इनपुट के आधार पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के 2 शूटर गिरफ्तार। यूपी पुलिस की स्पेशल टीम ने बुधवार की रात की दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई। राजस्थान के जयपुर निवासी सुनील करोलिया और बिहार सीतामढ़ी के महसौल निवासी शाहनवाज साहिल के रूप में हुई है गिरफ्तार आरोपियों की पहचान। सुनील करोलिया पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब समेत अन्य प्रदेशों में हत्या समेत कई मामले दर्ज होने की कही जा रही है बात। बिहार के कटिहार नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ड्राइवर टोला में हत्याकांड से मची सनसनी। तथा कथित अपराधियों ने दिन दहाड़े कोढ़ा विधायक कविता पासवान के 40 वर्षीय भतीजे नीरज पासवान की गोली मारकर कर दी हत्या। सुबह उनके घर से कुछ ही दूरी पर संग्राम चौक पर टहलते वक्त अपराधियों ने दी फायरिंग की वारदात को अंजाम। भीड़ द्वारा दबोचा गया एक हमलावर। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कराने के आरोप में एसटीएफ ने 6 लोगों को मेरठ से किया गिरफ्तार। वहीं इस मामले में नोएडा से भी एक पूर्व वायुसेना कर्मी की हुई है गिरफ्तारी। एसटीएफ की पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों का बड़ा खुलासा। कहा, हरियाणा के एक युवक ने इन्हें दिया था परीक्षा का पेपर, जिसके बाद इन्होंने 8 से 10 लाख रुपए में अभ्यर्थियों को बेच दिया ये पेपर। अब जुए और सट्टेबाजी को बढ़ावा देने वाले विज्ञापन नहीं कर सकेंगे सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर्स। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सीसीपीए ने इस तरह की अवैध गतिविधियों पर लगा दी है पूरी तरह से रोक। दिशा निर्देश के बावजूद भी कोई ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। दरअसल सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 के तहत सट्टेबाजी और जुआ है गैर कानूनी और प्रतिबंधित। अपहरण और रंगदारी के मामले में यूपी के पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह समेत 2 लोगों को दोषी पाए जाने के बाद अदालत ने सुनाई सजा। इस पूरे प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर फैसले तक लगा कुल 3 साल 10 महीने का समय। इसमें 130 तारीखों पर हुई सुनवाई तो बुधवार को 50 पन्नों में आया फैसला। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 364 में पूर्व सांसद धनंजय सिंह और संतोष विक्रम सिंह को सुनाई 7 साल की सजा और लगाया 50,000 रुपए का जुर्माना। एक महीने पहले 400 रुपए किलो की कीमत में बिक रहे लहसुन के अचानक गिर गए दाम, तो वहीं आलू के दामों में एक सप्ताह में हुई 10 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी। आलू के दाम अचानक से बढ़ने के पीछे की वजह होली को मान रहे हैं जानकार। चूंकि होली में बढ़ जाती है आलू की मांग। थोक मंडी में एक महीने पहले लहसुन के दाम पहुंच गए थे 320 रुपए प्रति किलो, तो वहीं खुदरा बाजार में 400 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहा था लहसुन। लेकिन नई फसल की आवक शुरू होने के साथ ही लहसुन के दामों में आई गिरावट, जो पहुंची है अब 100 रुपए प्रति किलोग्राम। रूस में फंस गया है हरियाणा के करनाल का रहने वाला एक युवक। करीब 2.5 महीने पहले रूस गए हर्ष नामक युवक को जबरन सेना में भर्ती कर उसे यूक्रेन बॉर्डर पर कर दिया गया है तैनात। महज 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद उसे युद्ध की आग में धकेल दिया गया। अब हर्ष के परिवार ने की भारत सरकार से अपील कि उसे वहां से निकाला जाए सुरक्षित। इसके अलावा पंजाब और हैदराबाद के रहने वाले 2 युवकों की भी रूस यूक्रेन युद्ध में हो चुकी है मौत। अभी भी 20 भारतीय युवाओं के रूस में फंसे होने की खबर। पश्चिमी एशियाई देश सीरिया में आतंकियों ने मचाया मौत का तांडव। जानकारी के अनुसार यहां आतंकियों ने बुधवार को पूर्वी सीरिया में ग्रामीणों पर बरपाई ताबड़तोड़ गोलियां। अचानक हुए इस हमले में 18 लोगों के मारे जाने की खबर, जबकि हमले में 16 लोग हुए जख्मी। बढ़ सकती है मरने वालों की संख्या। यमन के हुती विद्रोहियों ने अदन की खाड़ी में एक जहाज पर मिसाइलों से किया हमला। हुती विद्रोहियों की तरफ से बुधवार को हुए इस हमले में जहाज के 3 नाविकों की मौत होने की खबर, जबकि हमले में 4 अन्य नाविक हुए गंभीर रूप से घायल। दरअसल गाजा पर इजराइल के हमले के बाद से हुती विद्रोही लगातार अदन की खाड़ी और आसपास के समुद्र में जहाजों पर कर रहे हैं हमले। गाजा पर इजरायली हमलों में मारे गए हजारों लोग। इजराइल के विनाशकारी मिलिट्री ऑपरेशन की दुनिया के कई देशों ने की कड़ी आलोचना। इजराइल का सबसे खास दोस्त अमेरिका भी गाजा में उसकी सैन्य कार्रवाइयों पर जता रहा है चिंता। लेकिन अब एक मीडिया रिपोर्ट में सामने आया है कि अमेरिका ने गाजा में युद्ध की शुरुआत के बाद से हजारों बमों समेत इजराइल को बेचे हैं 100 से अधिक हथियार। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। को एक बड़ी जानकारी दे दें कि इन 24 न्यूज अब कई केबल नेटवर्क 7 स्टार के साथ साथ कई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, जिसमें टाटा प्ले स्टोर, जियो टीवी, ई बाबा, डेली हंट, एंड्रॉइड टीवी समेत कई ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं, जिस पर इन 24 न्यूज 24 घंटे साल के 365 दिन उपलब्ध हैं। इसके अलावा अब तक यदि यूट्यूब पर आपने इन 24 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तत्काल सब्सक्राइब करें, ताकि आपके इलाके की खबर समय रहते आप तक जरूर पहुंचे।